इंडिया को हमेशा एक ऐसे देश की तरह याद किया जाता है जिस पर समंदर के रास्ते बाहरी ताकतों ने हमले किए। लेकिन एक बार ठीक उल्टा हुआ था। आज से करीब 1000 साल पहले एक भारतीय राजा ने अपनी नौसेना समंदर पार भेजकर एक विदेशी साम्राज्य की राजधानी पर हमला कर दिया था। इस राजा का नाम था राजेंद्र चोल, जिन्होंने 1014 से 1044 तक दक्षिण भारत यानी आज के तमिलनाडु पर राज किया। चोल सिर्फ जमीन के राजा नहीं थे, उन्होंने उस दौर की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक बनाई थी। उनका निशाना था श्रीविजय साम्राज्य, जो आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से चलता था और जिसकी राजधानी थी पालेमबांग। ये एक समुद्री महाशक्ति थी जो मलक्का की खाड़ी पर कब्जा रखती थी, वो रास्ता जहां से भारत और चीन के बीच का सारा व्यापार गुजरता था। पहले इन दोनों के रिश्ते अच्छे थे। श्रीविजय के राजा ने तो 1006 में तमिलनाडु के नागापट्टिनम में एक बौद्ध मठ तक बनवाया था, लेकिन फिर श्रीविजय भारतीय व्यापारियों का रास्ता रोकने लगे और उन पर भारी टैक्स लगाने लगे। 1025 में राजेंद्र चोल ने जवाब दिया। उन्होंने सैकड़ों जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया और उसे नागापट्टिनम और पूमपुहार जैसे बंदरगाहों से समंदर में उतार दिया। ये कोई छोटी दूरी नहीं थी, खुले समंदर में करीब 2500 नॉटिकल माइल का सफ़र। और चोल की असली चालाकी ये थी कि उन्होंने मानसून की हवाओं का इस्तेमाल करके एक ऐसी दिशा से हमला किया जिसकी श्रीविजय को उम्मीद ही नहीं थी। दुश्मन पूरी तरह बेखबर पकड़ा गया। एक ही मुहिम में चोल नौसेना ने कदारम यानी आज के मलेशिया का केदा, थाईलैंड के कई शहर और सुमात्रा की राजधानी पालेमबांग समेत 12 से ज्यादा बंदरगाह जीत लिए। उन्होंने श्रीविजय के सम्राट को ही बंदी बना लिया और राजेंद्र ने अपने नाम के साथ एक खिताब जोड़ा, कदारम कोंदन, यानी कदारम को जीतने वाला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चोल वहां राज करने नहीं रुके। ये एक तरह की रेड थी, हमला करो, लूटो, दुश्मनों की समुद्री ताकत तोड़ो और वापस चले आओ। और यही इस कहानी को इतना खास बनाता है। किसी और भारतीय साम्राज्य ने ना तो मौर्य, ना गुप्त, ना मराठा कभी समंदर पार करके इस तरह का हमला नहीं किया। और भारत की राजधानी से कुछ ऐसा फिर करीब 500 साल तक नहीं हुआ, जब तक कि यूरोपीय ताकतें नहीं आ गई। हम इंडिया को उस देश की तरह याद करते हैं जिस पे समंदर के रास्ते हमले हुए, लेकिन 1000 साल पहले कुछ महीनों के लिए इंडिया खुद हमलावर था। और इस पूरी कहानी का सबूत आज भी तमिलनाडु के तंजावुर मंदिर की एक दीवार पर पत्थर में खुदा हुआ है, जहां से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इसे पढ़ते तक नहीं हैं।